गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का सेकंड चैप्टर पतंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम पतंग चैप्टर की व्याख्या देखे थे और इस वीडियो में हम पतंग चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है, मौसम खुल जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, वातावरण साफ व धुला हुआ सा लगता है। चौथा पॉइंट, धूप चमकीली होती है। पांचवा पॉइंट, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका आंसर होगा, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहते हैं। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका आंसर होगा कि कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है, उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इसका आंसर होगा कि पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरे लेता है, वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शन हैं, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये पाठ्य पुस्तक से नहीं, उसके अतिरिक्त प्रश्न है। इसका आंसर होगा, कवि ने पतंग कविता में बच्चों के उल्लास व निर्भीकता को स्पष्ट किया है। यह बात सही है कि किशोर और युवा वर्ग उत्साह से परिपूर्ण होते हैं। किसी कार्य को वे एक धुन से करते हैं, उनके मन में अनेक कल्पनाएं होती हैं,
वे इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। समाज में विकास के लिए भी इसी एकाग्रता की जरूरत होती है, जैसे ये युवा वर्ग कर रहे हैं। अतः किशोर व युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शन हैं। धन्यवाद।